एक समय की बात है। एक जगह एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें एक संतान की इच्छा थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। एक दिन जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने एक सुंदर सलाद पत्ती का बागीचा देखा, जो उनके घर के एकदम करीब था। उस समय के बाद वह कुछ और सोच भी न पाती सिवाय सलाद पत्तियों के। पति का दिल पत्नी की इच्छा सुन घबराने लगा। काश मैं उन्हें खा पाती। यह बगीचा था एक दुष्ट चुड़ैल का, जो किसी को बागीचे में घुसने तक नहीं देती थी। पर वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए घबराते घबराते वह बागीचे में पहुंचा रसीले सलाद पत्तियों को तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वह पत्ती तोड़ने वाला था, दुष्ट चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे में घुसने की? चुड़ैल चिल्लाई। वह चुड़ैल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। कृपया कर मुझे छोड़ दो। अगर मेरी पत्नी ने यह नहीं खाया, वह मर जाएगी। वो माँ बनने वाली है और बहुत बीमार है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अगर तुम मुझे अपना पहला बच्चा देने का वादा करो। बेचारे के पास चुड़ैल की शर्त मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। वह सलाद पत्ती लेकर चला गया। कुछ समय बाद उन्हें एक बच्ची हुई, लेकिन समझौते के मुताबिक चुड़ैल बच्ची को लेने के लिए आ पहुंची। खूबसूरत लड़की का नाम रखा रुपेंजिल। दुष्ट चुड़ैल बच्ची को दूर देश ले गई और एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया, जहां ना तो कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियां, बस ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रुपेंजिल ने दुष्ट चुड़ैल के सिवा कभी किसी को नहीं देखा था। बड़ी होकर वह बहुत खूबसूरत लड़की बन गई, जिसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, आवाज बहुत प्यारी थी और लंबे लंबे सुनहरे रंग के बाल थे। दिन भर वह अकेली रहती और गाना गुनगुनाती। कितने प्यारे नजारे तेरे लिए, मेरे लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सपने देखूं मैं प्यारे पर्वतों के, ये सारे हैं नजारे तेरे मेरे लिए। लल्ला रल्ला 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 लल्ला 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 रल्ला 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 लल्ला। ओ पंछियों, मेरे साथ गाओ, मैं अकेली हूँ, मेरे दोस्त बन जाओ। रुपेंजिल दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन वो उस मीनार में कैद थी। हर रोज दुष्ट चुड़ैल रुपेंजिल के लिए खाना लाती और मीनार के नीचे से आवाज लगाती, रुपेंजिल, रुपेंजिल, अपने बाल नीचे फेंको। रुपेंजिल खिड़की से अपने लंबे बालों को नीचे फेंक देती और दुष्ट चुड़ैल उन बालों को रस्सी की तरह पकड़कर मीनार पर चढ़ जाती। एक दिन एक सुंदर राजकुमार मीनार से गुजरा और उसने रुपेंजिल को गाते हुए सुना। सारे नजारे तेरे लिए, मेरे लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सपने देखूं मैं प्यारे पर्वतों के, ये सब नजारे हैं हमारे लिए। राजकुमार को उसकी आवाज से प्यार हो गया। वह रोज रुपेंजिल का गाना सुनने के लिए वहां आता। एक दिन राजकुमार ने दुष्ट चुड़ैल को रुपेंजिल के बालों के सहारे मीनार चढ़ते हुए देखा। राजकुमार को उपाय सूझा। अगले दिन उसने भी रुपेंजिल को आवाज लगाई, रुपेंजिल, रुपेंजिल,
अपने बाल नीचे फेंको। उसके बाद राजकुमार मीनार चढ़ गया और रोज रुपेंजल से मिलने आने लगा। लेकिन एक दिन राजकुमार और रुपेंजल को चुड़ैल ने देख लिया और अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक दिया, जिससे वह अंधा हो गया और रुपेंजल को वहां से बहुत दूर रेगिस्तान में छोड़ दिया। कई साल बीत गए। अंधा राजकुमार अकेले भटकते भटकते आखिरकार उसी रेगिस्तान में जा पहुंचा जहां रुपेंजल थी। एक दिन उसने वही मिलती जुलती आवाज सुनी, कितने सारे नजारे तेरे लिए मेरे लिए, हमेशा के लिए हमेशा के लिए, सपने देखे थे मैंने पर्वतों के, ये सब नजारे थे हमारे लिए। आवाज का पीछा करते करते वह रुपेंजल के पास आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रुपेंजल के गालों से बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में जा गिरे और राजकुमार को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। राजकुमार रुपेंजल को अपने साथ महल में ले गया, जहां वो खुशी खुशी रहने लगे।